इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने कोरोना के मामले में खुद संज्ञान लेकर केंद्र सरकार को भेजा था नोटिस। केंद्र सरकार से मांगा था नेशनल प्लान। तमिलनाडु के वेदांता प्लांट को खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तूतीकोरिन में ऑक्सीजन प्लांट खोलने को लेकर दायर की गई है याचिका। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। सहयोग के लिए कहा शुक्रिया। मोदी और बाइडेन की बातचीत में वैक्सीन के कच्चे माल और दवाओं की सप्लाई को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी से कोविड-19 की वैश्विक चुनौती से निपटा जा सकता है। ब्रिटेन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स आज पहुंचेंगे भारत। कोरोना से जंग में ब्रिटेन भी दे रहा है भारत का साथ। भारत को 8 हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन जनरेटर्स और 28 वेंटिलेटर भेजेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साथ देने का दिया भरोसा। देश में कोरोना केसेस में थोड़ी कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2,762 लोगों की मौत। देश में पहली बार रिकॉर्ड 2,48,000 लोग रिकवर। देश में 28,75,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सरकार की चेतावनी। रिसर्च के मुताबिक अगर 2 गज दूरी न हो तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना से बड़ी राहत। बीते 24 घंटे में कोरोना से 48,700 लोग संक्रमित। पिछले कई दिनों से 60,000 के ऊपर मामले आ रहे थे। एक दिन में 524 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना केसेस में कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,876 लोग संक्रमित, 70 की मौत। नागपुर में कोरोना संक्रमण में तेजी बरकरार। बीते 24 घंटे में 5,852 लोग संक्रमित, 89 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में फिर 20,201 लोग पाए गए पॉजिटिव। रिकॉर्ड 380 लोगों की गई जान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 33,574 लोग संक्रमित। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में 4,566 नए मामले। राज्य में 249 लोगों की मौत। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 16,438 लोग संक्रमित, 84 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 14,340 नए मामले। बीते 24 घंटे में 158 कोरोना संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना केस की संख्या 5,01,000 के पार। एक दिन में 12,686 लोग संक्रमित, 88 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और हाउसिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह कोविड पॉजिटिव, खुद को घर में किया आइसोलेट। पश्चिम बंगाल में 15,992 लोग पाए गए पॉजिटिव, 68 लोग हुए वायरस का शिकार। बिहार में कोरोना के 11,801 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, 67 लोगों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में 5,541 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 124 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 5,058 नए मामले। बीते 24 घंटे में 67 संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड पुलिस के 600 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित, 10 एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल। उत्तराखंड के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के 107 लोग कोरोना संक्रमित। इंस्टीट्यूट को विजिटर्स के लिए बंद किया गया। तमिलनाडु में कोरोना के 15,684 नए मामले। बीते 24 घंटे में 94 लोगों की मौत। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,551 लोग संक्रमित, 43 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 2,321 नए मामले। बीते 24 घंटे में 38 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,135 लोग संक्रमित, 25 लोगों की मौत। कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। आर्मी से उठाए कदमों का जायजा लिया। जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री को बताया, आर्मी ने पिछले 2 साल में रिटायर्ड जवानों को फिर से वापस ड्यूटी पर लगाया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की सलाह, अब लोग अपने घरों के भीतर भी मास्क पहनना शुरू करें, मेहमानों को बुलाने से बचें। 31 मई तक घरेलू उड़ानों का किराया नहीं बढ़ाएगी एयरलाइंस। 80% कैपेसिटी भी बरकरार, एविएशन मिनिस्ट्री का आदेश। केंद्र सरकार ने कहा, देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अस्पतालों तक पहुंचाना चुनौती है। सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन का इस्तेमाल समझदारी से करने को कहा। ऑक्सीजन लीकेज से बचने की सलाह दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे या किराए पर लाए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकरों की ढुलाई में वायुसेना ने झोंकी ताकत। एयरफोर्स ने दुबई से 6 खाली क्रायोजेनिक कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया। जयपुर से भी खाली कंटेनर एयरलिफ्ट कर जामनगर पहुंचाया। भारतीय रेल ने देश में अब तक 302 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया। 154 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रास्ते में। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अस्पतालों को सलाह, ऑक्सीजन का इस्तेमाल एहतियात से करें, देश में बेवजह पैनिक की स्थिति। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, प्रदेश में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं।
अरविंद केजरीवाल की अपील पर एक्शन में हिमाचल प्रदेश के सीएम, दिल्ली को भेजेंगे इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई। लुधियाना में वर्धमान स्टील प्लांट की ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाया गया, फिलहाल हर दिन 1500 सिलेंडर का प्रोडक्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गुजरात के सीएम से अपील, मैन्युफैक्चरर की तरफ से ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडर की सप्लाई में देरी का संज्ञान ले। महाराष्ट्र के ठाणे में वेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 कोविड मरीजों की मौत, 3 सदस्यों की कमेटी कर रही जांच। हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में 5 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन से कमी से मौत का आरोप। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन के दाम घटाने की अपील की, सूत्रों के हवाले से खबर। पूरे देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं कोविड वैक्सीन ले सकती हैं, केंद्र सरकार ने जारी किया बयान। राहुल गांधी ने सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग की, ट्वीट कर कहा, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। दिल्ली सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी, 1 करोड़ 34 लाख डोज की खरीद को मंजूरी। अरविंद केजरीवाल की मांग, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एक ही दाम पर मिले वैक्सीन। तमिलनाडु के सीएम की पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा, वैक्सीन की खरीद और सप्लाई की जरूरत को पूरा करे केंद्र। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते 3 लोग गिरफ्तार, एक इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेच रहे। लखनऊ में नकली रेमडेसिविर बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया, 59 नकली इंजेक्शन बरामद, 15 से 20,000 रुपए में बेच रहे थे। कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिन का कोरोना कर्फ्यू का ऐलान, जरूरी चीजों के लिए सुबह 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें। केरल में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार का फैसला। केरल में कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जरूरी सेवाओं को छोड़कर वीकेंड पर सब कुछ रहेगा बंद। राज्यों के हज हाउसेस को बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर, मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सहयोग जरूरी। दिल्ली में कोरोना टेस्ट कम होने पर आरोप पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने लैब और सेंटर्स को अपग्रेड करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर का किया दौरा। केजरीवाल के मुताबिक सेंटर में अभी 500 बेड्स हैं और बाद में 5000 बेड्स तक बढ़ाने की योजना। दिल्ली सरकार ने अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया, जजों और न्यायिक अधिकारियों का होगा इलाज। बेड खाली होने पर यूपी में कोरोना मरीजों को दाखिल करना होगा, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को योगी सरकार का आदेश। यूपी में सरकारी अस्पताल में बेड नहीं होने पर मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाए, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च। लखनऊ के अस्पतालों में बेड की जानकारी अब ऑनलाइन पता चलेगी, प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्पतालों से दिन में 2 बार अपडेट करने का दिया निर्देश। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सीएम योगी को लिखा पत्र, केजीएमयू में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड और 6 आईसीयू बेड खाली होने का किया दावा। शनिवार और रविवार को नोएडा मेट्रो रेल सेवा होंगी बंद, वीकेंड पर यात्रियों की संख्या कम करने का फैसला। भोपाल में सेना ने 150 बेड का कोविड सेंटर बनाया, मरीजों के लिए हर तरह की सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश जाने के लिए आज से कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट 2 मई तक बंद, 3 मई से अर्जेंट मैटर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। असम में जिन जिलों में कोरोना के 100 केस, वहां 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस नहीं होंगी। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन की पहल, कोरोना मरीजों के लिए 875 बेड की व्यवस्था की गई, 100 नए आईसीयू बेड्स भी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर की बात, कोरोना के खिलाफ साथ लड़ने पर दिया जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके के विदेश सचिव को किया फोन, कोरोना समेत कई मुद्दों पर बात। गूगल भी भारत को मदद के लिए आया आगे, सीईओ सुंदर पिचई ने कहा 135 करोड़ रुपए की मदद भेज रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का बयान, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद में कर रहे भारत की मदद। भारत से बेल्जियम पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट्स को क्वारंटीन किया गया, 43 में से 20 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साइप्रस ने लगाया 2 हफ्ते का लॉकडाउन, सोमवार को 62,000 से ज्यादा नए केसेस आए। बंगाल में 7वें चरण में 75.06% मतदान, 34 सीटों के लिए डाले गए थे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर झूठे बयान देने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा, ममता ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया वो बंगाल का कल्चर नहीं। सियाचिन एवलांच में रेस्क्यू किए गए सेना के 2 जवानों के इलाज के दौरान मौत, बाकी जवान और पोर्टर सुरक्षित। जेल से रिहा होने के बाद गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचा दीप सिद्धू, लाल किले हिंसा में आरोपी सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत। महाराष्ट्र की एडीजी रश्मि शुक्ला को साइबर सेल ने समन जारी किया, बयान दर्ज करवाने को कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट का लगाया था आरोप। एंटीलिया केस में मुंबई में 3 जगहों पर छापेमारी, एटीएस की गिरफ्तार, पुलिस इंस्पेक्टर सुनील मानी के खिलाफ मिले और सबूत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हथियारों का जखीरा बरामद, जंगल के इलाके में छिपाकर रखे गए थे हथियार। बारामूला पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद।
महाराष्ट्र में नक्सलियों का तांडव, गढ़चिरौली में 4 ट्रैक्टर और 2 टैंकर में लगाई आग। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम के सीएम जोरामथांगा से फोन पर की बात, जंगलों में लगी आग पर हर मदद का भरोसा दिया। रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई, 7 समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा नॉर्दर्न रेलवे। लापता हुए इंडोनेशियन सबमरीन पर सवार 53 क्रू मेंबर्स के मारे जाने का आधिकारिक ऐलान, राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जताई संवेदना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को लिखा खत, क्रू मेंबर्स की मौत पर जताई संवेदना। म्यांमार में सेना के तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी, यंगून में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। आईपीएल मुकाबले में कोलकाता ने पंजाब को 5 विकेट से हराया, टूर्नामेंट में दूसरी जीत। आईपीएल के 22वें मैच में आज दिल्ली और बैंगलोर की टक्कर, शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस मदद के लिए भारत के लिए आगे आए, ऑक्सीजन खरीदने के लिए पीएम केयर फंड में 37 लाख रुपए की मदद दी। 93वें ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान, नोमैडलैंड बनी बेस्ट फिल्म। नोमैडलैंड फिल्म के लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को बेस्ट एक्ट्रेस, द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का मिला अवार्ड। ऑस्कर समारोह में दिवंगत अभिनेता इरफान खान और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को भी किया गया याद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।